जय भीम साथियों। आज मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का संक्षिप्त इतिहास पेश करने जा रहा हूँ, ताकि लोगों को यह समझ में आए कि रिपब्लिकन की सच्चाई क्या है। तो चलिए मेरे प्रिय रिपब्लिकन भारत के साथियों, मैं चंदन खेड़े अनिरुद्ध रिपब्लिकन एबीसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का संक्षिप्त में इतिहास। तो दोस्तों, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में बताना ज़रूरी क्यों हो गया है, आप समझ सकते हो। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को बर्खास्त करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन 30 सितंबर 1956 को दिल्ली में स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के निवास स्थान पर किया गया था। 13 अक्टूबर 1955 को नासिक में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कार्यकारिणी की बैठक में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को सामाजिक संगठन में परिवर्तन करने पर चर्चा हुई थी तथा नई पार्टी को जन्म देने के लिए प्रस्ताव भी पारित किया गया था। ये है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की सच्चाई। इस राजनीतिक दल के आधार का विस्तार करके सभी जाति धर्मों के भारतीय नागरिकों को शामिल करने का निर्णय लिया गया। यह है संक्षिप्त में इतिहास, ताकि अपने लोगों को बहुत कुछ गलत धारणा है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में। उस गलत धारणा को उसके मन और मस्तिष्क में से निकालने के लिए मैं ये छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। 30 सितंबर 1956 रिपाई के कार्यकारिणी अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में यह बताया कि रिपाई का उद्देश्य भारत के संविधान द्वारा घोषित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, इन मूल्यों को स्थापित करके इन मूल्यों पर आधारित नए समाज का निर्माण करना है। मगर अफसोस 2 माह के भीतर ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण हो गया। परंतु नए समाज के निर्माण के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रिपाई के 7 सिद्धांत दिए हैं। इस 7 सिद्धांतों पर पहले मैंने वीडियो बनाए हैं, आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो। आज मैं रिपाई का पहला सिद्धांत समान न्याय, इसको विस्तारित रूप से स्पष्ट करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ। समान न्याय की परिभाषा है, पार्टी यह मान लेगी कि सभी भारतीय नागरिक कानून के समक्ष समान न्याय तथा स्थिति के हकदार है। गौर से सुनिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम किसी बात पर तवज्जो नहीं देते और उसको भूल जाते हैं। पार्टी यह मान लेगी कि सभी भारतीय नागरिक कानून के समक्ष समान न्याय और स्थिति के हकदार है। इतना ही नहीं, प्रत्येक भारतीय नागरिकों को अपने जीवन का मूल्य समान न्याय से प्राप्त करने का अधिकार है। इसलिए जहाँ कहीं समानता नहीं है, वहाँ समानता लाने के लिए और जहाँ समानता को इनकार किया गया, वहाँ लागू करने के लिए पार्टी संघर्ष करेगी। तो इसका स्पष्टीकरण तो अब मैं विस्तार से देने वाला हूँ, तो आप हर एक बात पे, छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ताकि आपको समझ सके कि ये 7 सिद्धांत कितने महत्वपूर्ण हैं और ये पहला सिद्धांत समान न्याय तो कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम समान न्याय सिद्धांत की बात करें तो इंसान किसी भी जाति या धर्म का हो, वो इंसान है और वो भारतीय नागरिक होने के नाते समान न्याय इस जीवन मूल्य को प्राप्त करने का उसका अधिकार है। और समान न्याय मानव का नैसर्गिक अधिकार भी है, क्योंकि जानवर और इंसानों में फर्क होता है। इंसान और जानवरों में बुनियादी फर्क होने के कारण और
समान न्याय की पहल हमें तथागत बुद्ध की धम्म में भी दिखाई देती है। समान न्याय की प्रस्तावना सार्वजनिक जीवन में सरकार ने करनी चाहिए। समान न्याय ही समाज से विषमता का विनाश करने के लिए सहायक साबित हुई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रिपाई के संविधान में समान न्याय इस सिद्धांत का प्रावधान पहले ही क्रम से किया है। इसे मानव मुक्ति का सजग प्रहरी भी कह सकते हैं। अब आते हैं समान स्थिति। कानून के समक्ष समान न्याय और समान स्थिति के हकदार हैं। तो अब बात करते हैं समान स्थिति, इस शब्द की बात करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में डिग्निटी यह शब्द मिलता है। उसका अर्थ मनुष्य के स्थिति को दर्शाता है, यानी कि डिग्निटी का अर्थ स्वसम्मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, गरिमा ऐसा होता है। मनुष्य की जीवन यापन करने की उनकी अपनी अलग अलग धारणाएं हैं, उनके अलग अलग जीवन मूल्य भी हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट, जैन, सिख, मुस्लिम, ईसाई। इनमें से किसी की भी सामाजिक स्थिति को कोई भी तुच्छ समझता है, उच्च और नीचता की भावनाओं से देखता है और उनके जीवन यापन मूल्यों के विरोधी है। ऐसे स्थिति में कानून भी आड़े आए तो समान न्याय प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना रिपाई का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दुनिया में समान न्याय को लेकर 250 साल पहले इस मानव मुक्ति के सिद्धांत को लागू करने के लिए आधुनिक युग में जिन महापरिवर्तनों ने दुनिया को हिला दिया, उनमें 1789 की फ्रांस राज्य क्रांति सर्वाधिक कारगर साबित हुई। फ्रांस के इस पूरे क्रांति को पूरे विश्व में मील का पत्थर कहा जाता है, क्योंकि इस राज्य क्रांति के कलमों में समान न्याय इस नैसर्गिक जीवन मूल्य सिद्धांत का एक कलम है। सभी मनुष्य जन्म से समान स्थिति के हैं और मृत्यु तक एक ही स्थिति के रहेंगे। जनहित में उनके स्थिति में अंतर किया जा सकता है, तथापि उनकी समान स्थिति स्थायी बनाई रखनी चाहिए। उसी को जोड़कर और एक दूसरा कदम है। राजनीति का अंतिम लक्ष्य उपर्युक्त मानव अधिकारों को बनाए रखना होना चाहिए। 1927 में महातालाब का सत्याग्रह इसी सिद्धांत को लागू करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया। अगर आपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को सही ढंग से पढ़ा है, बाबा साहब कहते थे कि यह जो 7 सिद्धांत है, किसने आविष्कार किए और किसने बनाए, यह हमारा सवाल नहीं है। मानव ने ही इसे मानवीय विकास में बनाया है। हर कोई मूल्यों का निर्माण नहीं करता। प्रकृति यानी निसर्ग मूल्य बनाती है, मनुष्य ने इसे मौखिक रूप दिया है। यदि किसी रचनाकार ने विषम न्यायपालिका बनाई है, तो हमें इसे क्यों स्वीकार करना चाहिए? हम उन लोगों से सहमत हैं जो कहते हैं समान न्याय और उस जैसे समाज की व्यवस्था होनी चाहिए। वो कबूल करना हमारा अधिकार है। यदि आपको यह सही लगता होगा तो यह आपकी पार्टी में शामिल होना चाहिए, जैसा कि हम कर रहे हैं। अगर यह आपके पार्टी के संविधान में शामिल नहीं किया गया है और हमने अपनी पार्टी में जगह दी है, तो हमारा दर्शन आपके दर्शन से अलग है। यह प्रमाण का है। इसलिए रिपाई की श्रेष्ठता साबित होती है। आशा करता हूँ रिपाई का यह पहला सिद्धांत स्पष्टीकरण के साथ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और वीडियो भी पसंद आई।
बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मेरा हौसला बढ़े, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल को चुनें ताकि आने वाली मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय रिपब्लिक भारत, जय संविधान।